Assalamu alaikum everyone. So in this video we're going to discuss the calculation of the body surface area by using different formulas. लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रूल ऑफ 9 को प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी हमारे पास लंडन ब्रोडर फार्मूला भी हो सकता है, पार्मर फार्मूला भी हो सकता है, लेकिन वो पेपर में मेनली आते नहीं है। रूल ऑफ 9 आपको पता हो, ठीक है। इससे MCQs आते हैं, इसके SCQs भी आते हैं, तो आप दोनों कर सकते हो, ठीक है। अब रूल ऑफ 9 की मैं आपको वैल्यूज़ अभी दिखाऊंगा और इसमें हम लोग डिफरेंट चीज़ों को अडल्ट में अलग और बच्चों में अलग हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इंशाल्लाह जो है ना वीडियो के एंड में आपको पूरा पक्का पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये एक हमारे पास टेबल है, ठीक है। बस ये आपने दिमाग में ये पिक्चर याद रख लेनी है। बॉडी की फ्रंट है, ठीक है, और ये बॉडी की बैक है, ठीक है। अब फ्रंट में ऑब्वियसली पेरिनियम होता है ना, बैक पे तो नहीं होता, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना है ना, देखो हम लोग ऐसे अगर बात करें ना, हेड एंड नेक को हम लोग 9 मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। हेड एंड नेक को हम लोगों ने 9 मार्क्स दे देनी है, उसमें से 4.5 फ्रंट के और 4.5 बैक के, ठीक है। मतलब फ्रंट का फेस और नेक जो है 4.5 और बैक का हेड और नेक जो है वो आपका 4.5, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इंटायर राइट आर्म जो है वो आपका आ जाएगा 9, मतलब फ्रंट और बैक 9 आ जाएगा। फ्रंट जो है वो आपकी 4.5, बैक जो है वो आपकी 4.5 और टोटल आपका वो आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह लेफ्ट आर्म भी इसी तरह होगा, टोटल 9 है और फ्रंट आपका 4.5 और बैक आपका 4.5, ठीक है। फिर इसके बाद आप अगर एब्डोमेन की बात करो ना, इंटायर ट्रंक की ना, तो ट्रंक में आप ऑब्वियसली आपका चेस्ट भी आ जाता है, आपका एब्डोमेन भी आ जाता है, तो टोटल 18 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास सिर्फ फ्रंट की बात कर रहे हैं, तो फ्रंट इज़ 18, ठीक है। अगर आप बैक की बात करोगे तो वो भी 18 है, तो टोटल 36 आ जाएगा, ठीक है। ग्रोइन रीजन जो पेरिनियम होता है वो 1 आ जाता है, और इसके अलावा जो वो होते हैं ना लोअर लिम है, ठीक है। तो लोअर लिम एक साइड का 18 और दूसरी साइड का 18, ठीक है। फ्रंट बैक जो है वो 18 आ जाएगा, और सिर्फ फ्रंट की बात करें तो वो आपके पास 9 9 और फिर बैक पे 9 9, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब ये हम बच्चे के डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बच्चे में क्या होता है ना कि हमारे पास बड़ों में हेड एंड नेक को हमने कितनी वैल्यू दी थी, 9 वैल्यू दी थी, लेकिन बच्चों में हम लोग हेड एंड नेक को देते हैं 21 की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो आर्म होता है बच्चों में, हम उसको वैल्यू देते हैं 10 ईच, ठीक है। 10 ईच, फ्रंट बैक मिला के 10 ईच बनेगा, ठीक है। तो 10 एक साइड का हो जाएगा और 10 दूसरी साइड का हो जाएगा, ठीक है। और ये फ्रंट और बैक दोनों की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो बच्चे का चेस्ट होता है सही है, और आपका एब्डोमिनल रीजन होता है, ठीक है। और इवन बैक रीजन जो है वो कमर वाला हिस्सा, ठीक है, और पेट के पीछे वाला हिस्सा, ये सारे जो है हमारे पास फ्रंट जो है वो 13 आ जाएगा और बैक जो है वो भी हमारे पास 13 आ जाएगा, ठीक है। फिर जो बच्चे का हमारे पास जेनेटेलिया और बटक्स जो है ना वो दोनों मिला के हमारे पास 6% हो जाता है, ठीक है। और लेग्स जो होते हैं वो बच्चे के दोनों लेग्स, एक जो है वो 13.5 है और दूसरा हमारे पास 13.5 है, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक और था, ठीक है, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, वो आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। कि मैंने आपको बताया ना कि फ्रंट और बैक है, और फिर उसके बाद हमारे पास हेड में हमारे पास टोटल 9 है, और फिर इंटीरियर हेड हो जाएगा और फिर पोस्टीरियर हेड, ये हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है। And that's it, we're done with the Wallace rule of 9. If you guys have any question, we're also going to discuss the examples as well, ठीक है, which we're going to discuss it in the next video, ठीक है। If you guys have any question, you guys can ask. Thank you, jazakallah khair, jazakallah khair.